जम्मू कश्मीर में आज से स्कूल्स खुल गए हैं। कुपवाड़ा बारामूला में भी स्कूल्स खुल गए हैं। हालात मामूल पर होने पर स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया था। तो एलओसी पर फिलहाल हालात नॉर्मल बताए जा रहे हैं। सरहद से सटे इलाकों में भी स्कूल्स खुल गए हैं। तो हालात को देखते हुए वाज़ेह हो कि हिंद पाक कशीदगी के दरमियान हालात कशीदा थे। इसी के चलते फैसला किया गया था कि सभी स्कूलों को बंद किया जाए और बच्चों की हिफाजत के लिए ये फैसला लिया गया था। साथ ही साथ अब बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि अब स्कूलों को खोला जाए। चूंकि फौज की तरफ से इलाके में पूरी चौकसी बरती जा रही है, हर जाविये से नजर रखी जा रही है। इसी के चलते बच्चों की पढ़ाई को दोबारा से शुरू किया जा रहा है और अलग अलग इलाकों में स्कूल्स खुल चुके हैं। ताज़ा हालात क्या कुछ हैं और किस तरह से बच्चों की जो वापसी है स्कूलों में हुई है उसको लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि कुपवाड़ा से लेकर बारामूला के इलाकों में स्कूल्स खुल गए हैं। बच्चों ने स्कूल का रुख किया है क्योंकि अब हालात मामूल पर लौट रहे हैं। चूंकि हिंद पाक कशीदगी के चलते वालिदैन भी खासा डरे हुए थे। बच्चों की हिफाजत का हवाला देते हुए उन्होंने भी बच्चों को स्कूल ना भेजने का फैसला किया था। साथ ही साथ इंतजामिया की तरफ से भी ये फैसला किया गया था कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इसके चलते एहतियात के तौर पर स्कूल्स को बंद रखा गया था। बहरहाल चूंकि अब सीज फायर के मुआहदे पर अमल किया जा रहा है, दोनों ही तरफ से शांति का माहौल है। ऐसे में एलओसी पर फिलहाल हालात नॉर्मल है। सरहद से सटे इलाकों में भी सभी स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आज से स्कूल्स खुल गए हैं। तो हिंद पाक कशीदगी के बीच अब जो आम जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। लोगों ने अपने कामकाज पर लौटना शुरू कर दिया है और इसके अलावा जो स्कूल्स बंद हुए थे, बच्चों की हिफाजत को सोचते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया था। तो वहीं अब बच्चों की पढ़ाई फिर से रेज्यूम हो सके, फिर से वापस लौट सके, इसी के चलते स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है। चूंकि सीज फायर के मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान को 2 टूक कही गई थी। डीजीएमओ की मीटिंग भी हुई थी और लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में किस तरह के हालात हैं और कैसे बच्चे स्कूल पर लौटे हैं, इसका जायजा लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बताते चले श्रीनगर से फारूक वानी हमारे साथ हैं, खुर्शीद हमारे साथ हैं, राजा रहबर हैं और पुंछ से रमेश वाली हमारे साथ है। पहले श्रीनगर के हालात जान लेते हैं। फारूक, आपसे तफसील चाहेंगे, किस तरह से बच्चे स्कूल वापस लौटे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आज बच्चे जो हैं स्कूल फिर से रिज्यूम हो गए हैं उनके क्लासेस, और काफ़ी दिनों के बाद जब से ये हालात कशीदा बने तब से बच्चे जो हैं अपने घरों में थे और काफ़ी जिस तरीके से तनाव बना हुआ था, तो उसको देखते हुए स्कूल अथॉरिटी ने ये कदम उठाए थे। लेकिन आज सुबह जो मॉर्निंग टाइम है बच्चों का, तो उसमें बच्चे जो हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, एक दूसरे को पहली बार मिल रहे थे इन दिनों के बाद। और अभी श्रीनगर में सब कुछ नॉर्मल हैं, सामान्य जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज फ़्लाइट ऑपरेशन भी लगातार जो हैं दूसरे दिन भी चल रहा है। आज भी जो कोई फ़्लाइट्स हैं वो श्रीनगर से उड़ान भरेगी। इसी तरह से जो हाजियों की फ़्लाइट हैं जो कैंसिल हुई हैं, तो वो भी 14 मई को उस सिलसिले में जो है सरकार घोषणा करेगी। और उसके बाद जो हाजी सफ़र महमूद पर जाने वाले थे, तो उस सिलसिले में भी घोषणा की जाएगी ताकि उनका जो सफ़र है वो भी आसान हो। तो इस सिलसिले में इक़दाम उठाए जा रहे थे। आज सीमावर्ती इलाकों में जो बांडीपुरा, गुरेज़, कुपवाड़ा, टंगरार, डेटवाल ऐसे इलाके हैं जहां पर फ़िलहाल जो हैं स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि अभी एहतियातन तौर पर सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं और कहा कि सीमावर्ती इलाकों में फ़िलहाल जो कश्मीर में पड़ते हैं वो फ़िलहाल बंद रहेंगे। और जब तक हालात वहाँ पे सामान्य होते हैं और लोग जो हैं कल से घरों पर वापस लौट आ रहे हैं, तो उसके बाद स्कूल भी वहाँ पे खोले जाएंगे। और आज हमने देखा बच्चे जो हैं काफ़ी उत्साहित थे और कल से ही जो घोषणा कर दी डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कि आज से जो भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स और दूसरे जो भी निजी स्कूल हैं और इसके अलावा सरकारी स्कूल हैं, वो आज से खुलेंगे। तो आज ये खुशी का माहौल बच्चों में था। और आज जिस प्रकार से हमने देखा जो दूसरे इदारे हैं, जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं और अन्य जो भी संस्थाएँ हैं वो भी आज खुल रही हैं। तो यातायात पूरी तरीके
तरीके से अगर हम कश्मीर की बात करें तो बहाल हुआ है। अब केवल जो फ़्लाइट्स हैं, जो हाजियों की फ़्लाइट्स हैं, वो 14 मई को उस सिलसिले में प्रशासन घोषणा करेगी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी 14 को ही खुलेंगे। जो भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए, लगातार हमने देखा कि इसके चलते जो भी NIT के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हुए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स थे, अन्य जो भी एग्ज़ाम्स थे तो वो भी लगातार कैंसिल चल रहे थे, पोस्टपोन चल रहे थे। लेकिन उस सिलसिले में अब जो है आखिरी फैसला 14 को लिया जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ के जो भी क्लासेस हैं वो 14 से फिर से शुरू हो रहे हैं, फिर से रिज्यूम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हालात नॉर्मल हो रहे हैं तो फिलहाल चीजें भी फिर से शुरू हो रही हैं। फारूक, आपके पास लौटते हैं, अलग अलग इलाकों का भी जान लेते हैं हाल पुंछ से। रमेश, आपसे भी तफसील चाहेंगे, जो कि बॉर्डर के पास का इलाका है, काफी नुकसान भी देखने को मिला था, वहां पर क्या कुछ फैसला किया गया है? क्या स्कूल्स खुले हैं, बच्चों ने रुख किया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो हालात सीमा के बने हुए थे उसके बाद जो स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जो सीमा से दूर के इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे तो स्कूल ओपन कर दिए गए। लेकिन अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में आज भी स्कूल बंद रहेंगे, जो क्योंकि ये एक सीमावर्ती इलाका है और सबसे ज्यादा गोलाबारी इन्हीं इलाकों में हुई है, इसलिए एहतियात के तौर पर आज तो स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर आज भी शांति रही तो कल स्कूल ओपन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सीमा की बात करें तो पिछले 3 दिनों से जो युद्ध विराम हुआ है उससे स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हुई है। लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी दुकानें खुल रहे हैं। अब जो लोग अपने घरों को आकर ये देख रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है और इसके साथ भी कई और टीमें भी हैं जो लगातार काम कर रही है। स्थिति अब धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी है। लोगों में वो अब जैसे पहले डर था वो डर नहीं है। लेकिन इस बीच अगर जो ड्रोन जैसी जो घटना जम्मू में घटी थी उससे लोगों को एक बार फिर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि ये सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे रजौरी डिस्ट्रिक्ट हो या पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे आज भी स्कूल बंद रहेंगे। लोगों में थोड़ा सा डर है लेकिन लोगों में खुशी है कि जो नॉर्मल हुए हैं लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति बिल्कुल नॉर्मल होती जा रही है। क्योंकि पिछले अगर कई दिनों से लगातार देखिए बाजार बंद है, लोगों का काफी नुकसान हो रहा है, लोग अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन लगातार जो गोलाबारी हुई उससे काफी नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल, नुकसान जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर हुआ है। आपके पास लौटते हैं, राजा रैपर जमाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, किस तरह से हालात मामूल पर लौट रहे हैं और क्या हलचल इस वक्त देखी जा रही है स्कूल्स के हवाले से, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कहीं ना कहीं जिंदगी जो है वापस पटरी पर उतरती नजर आ रही है और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इस वक्त जो है स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर जो है वो चल रही है। बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, फिर से स्कूलों का रुख जो है वो किया जा रहा है और भारी तादाद में बच्चे जो है पहले दिन आज स्कूल की तरफ रवां दवां दिखे। और अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि ये अठार पब्लिक स्कूल है जहां इस वक्त मॉर्निंग प्रेयर चल रही है और भारी तादाद में बच्चे जो है स्कूल पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि बच्चे भी इंतजार कर रहे थे कि कब स्कूल खुले, क्योंकि जो स्कूल लाइफ बच्चों की होती है वो बहुत ही उत्साहित होती है और जब वो स्कूल से दूर रहते हैं, अपने दोस्तों से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं परेशान कौन रहते हैं। लेकिन अब फिर से जो है नॉर्मलसी आ रही है और जिसके साथ ही प्रशासन ने ये फैसला किया कि स्कूलों को फिलहाल खोल दिया जाएगा और आज से तमाम मेरी जो चनाब घाटी है उसमें पूरे चनाब घाटी में वो जिला रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, तमाम जगहों पर जो है वो स्कूल आज खोल दिए गए हैं और स्कूल की तरफ बच्चे जो है रवां दवां दिखे गए सुबह से ही। और इस वक्त भी जो आप देख रहे होंगे कि कैसे बच्चे जो है मॉर्निंग प्रेयर में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कुछ टीचर्स और बच्चों के साथ भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ जो है टीचर है, प्रिंसिपल है यहाँ सुदेश जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सुदेश जी, अब जो है फिर से स्कूलों में चहल पहल नजर आ रही है, क्या कहना चाहते हैं, कितना जो है रौनक इनसे बनती है और कैसे स्टूडेंट आपको अप्रोच कर रहे थे जैसा पहले भी बोल रहे थे? बहुत ही खुशी का मकाम है आज जो है स्कूलों को दोबारा से स्टार्ट हो गए। शहरों का बहुत ही रंगत है, खुशी का जो है माहौल है। जहाँ भी देखो जिसको भी पूछो यही कहता है कि बस बहुत अच्छे दिन जो है अब दोबारा से शुरू हो जाएंगे। जो कुछ भी दिन दुनिया में हुआ वो एक बहुत ही मुश्किल भरा ये था, ये मंजर था। उम्मीद करते हैं आगे जो है हालात ठीक रहेंगे और जो है बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब करनी होगी। इलाके में अमन चैन, पूरे कंट्री में अमन चैन रहेगा, यही उम्मीद करते हैं आगे के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा आपने कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि पुरअमन माहौल रहे और किसी भी तरह की कोई भी जैसे हालात इस वक्त
जम्मू कश्मीर और बाकी जगहें जो जिन हालात से गुजरी वो जो है दोबारा ना आए, और कहीं ना कहीं जो जवाब पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जानिब से देना चाहिए था वो उनको मिल चुका है। अगर सबक लेंगे तो बेहतर होगा। और इस वक्त अब नॉर्मल सी प्रिवेल हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जो जिले जो सटे हुए हैं बॉर्डर के साथ उनमें फिलहाल जो है वो बंद रहेंगे स्कूल, लेकिन बाकी तमाम जिलों में जो है आज स्कूल में जो है काम जो है वो रिज्यूम हुआ है। बच्चे स्कूलों की जानिब रवां दवां थे और इस वक्त भी अब स्कूल वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले प्रेयर होगी, कुछ बच्चे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ बच्चों के साथ मैं आपकी बात करवाने की कोशिश करूंगा। जी बेटा, क्या नाम है आपका और आज स्कूल आके कैसा फील हो रहा है? दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट हो गए, अब हमारी पढ़ाई दोबारा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि जो पढ़ाई है वो मुतासिर हो रही है और ये हालात जो बने हुए थे कोई डर नहीं था? हाँ, हमारी पढ़ाई में बहुत ऐसे जैसे स्कूल बंद थे तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। अब स्कूल कंटिन्यू लग रहे हैं तो अब हमारी पढ़ाई अच्छे से होगी। हमें खुशी है कि ये सब बंद हो गया। तो और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करने। क्या नाम है बेटा आपका और क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? इससे हमारी पढ़ाई को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा था और अब जो स्कूल खुल गए हैं उससे हमारी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू होगी और हमें पढ़ने का फिर से मौका मिलेगा। और भी कुछ बच्चे हैं वो भी कहना चाहते हैं। क्या मैसेज है बेटा आपका, आप क्या कहना चाहते हैं? ये है कि जो दोनों फीस और जो बॉर्डर इलाके हैं उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है स्कूल्स में भी, और वहाँ के स्कूल भी बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से भाग गए हैं, अपने घर छोड़ के भाग गए हैं और स्कूल में भी बहुत इफेक्ट हो गया। कुछ बच्चों की अभी भी ऑनलाइन क्लास चलते हैं, लेकिन अभी हमारे स्कूल तो यहाँ पे खुल गए हैं और अभी हम यहाँ पे अच्छा। तो आपने सुना कि कैसे बच्चे जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, पीस की मैसेज यहाँ से दे रहे हैं। जो है यहाँ से जो मैसेज जा रहा है कि दोनों ममालिक में जो है पीस रहे ताकि हालात जो है खराब ना हो। और बच्चों का इन्होंने जो कहा कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही थी। जो हमारे बेहद खुशी का ये मंजर है चूंकि अब हालात मामूल पर लौट रहे हैं और बच्चों ने भी काफी खुशी का इजहार किया कि पढ़ाई उनकी वापस से शुरू होगी। बहरहाल राजा, बहुत शुक्रिया और आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तो खुर्शीद भी इस वक्त बने हुए हैं। खुर्शीद, आपसे भी जानकारी चाहेंगे स्कूलों को लेकर, क्या कुछ जानकारी है और इस वक्त हालात क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, आपको मैं बता पाऊंगा यानी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह जो सिचुएशन बनी थी, अगर दक्षिणी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तब से जो है हालात जो है वो काफी मुख्तलिफ थे, लेकिन उसके बाद जब हिंद पाक के दरमियान सरहदों पर कशीदगी फैल गई उसके बाद ही एहतियाती तौर पर जो सरहदी अजला जो है उसके साथ साथ जो बाकी मैदानी इलाके हैं जैसा कि साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों यानी तमाम इलाकों में सरकार की जानिब से जब इस यानी एहतियाती तौर पर जो है स्कूल बंद किए गए। तो ये बताएंगे आप इतने दिन के बाद जब बच्चे जो आज सुबह सवेरे स्कूल निकल गए तो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर जो है मुस्कुराहट थी, तो खुश थी अपने साथियों और अपने टीचर्स के साथ वो मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो तनाव उनको घर में इन दिनों रहा, क्योंकि लगातार जब कई दिनों तक बच्चे मुसलसल तौर पर घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है यानी परेशान हो, क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके अपने कोलीग्स, अपने टीचर्स या अपने साथ किताबों के साथ वो उनका जो है यानी तदरीस के साथ वाबस्ता रहना, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो राहत होती है। तो बच्चे जो है आज सुबह ही बिल्कुल कल शाम ही जब उन्होंने सुना कि सरकार की जानिब से जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया गया है कि कल से जो है स्कूल खुलेंगे, एक बार फिर बच्चे जो है काफी ज्यादा खुश है। तो आज सुबह हमने देखा है कि तमाम यानी जो अनंतनाग हो, शोपियां, पुलवामा, चारा अजला साउथ कश्मीर के तमाम इलाकों के अंदर सुबह सवेरे हमने देखा कि जो पेरेंट्स थे वो सुबह अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर निकला। जिस तरह से हर दिन वो इंतजार कर रहे हैं, गाड़ियों का इंतजार या बाकी जो बच्चे पैदल सफर करते हैं स्कूल के लिए। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि जहाँ एक तरफ बच्चे काफी ज्यादा खुश है उसके साथ साथ उनके वालिदैन भी, क्योंकि हमने देखा कि जब बच्चे जो घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी परेशान होते हैं, क्योंकि लगातार 24 घंटे या ये कहेंगे 4 दिन या 5 दिन घर में रहना तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मानसिक दबाव होता है। लेकिन ये कहेंगे आज एक बार फिर स्कूल खुले हैं जिसकी ये कहेंगे कि बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए, उसके साथ वालिदैन भी खुश होते, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि पेरेंट्स के पास भी जो है जिम्मेदारियां कम रहती हैं। जी बिल्कुल, एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह से बाकी सारे काम भी मामूल के मुताबिक लौटते हुए नजर आएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए अलग अलग जगहों से। तो हमने देखा किस तरह से स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है, वहीं इसी मामले को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये वो भी सुनते हैं।